नमस्कार। आज हम बात करेंगे वोट चोरी की। वोट चोरी कई सारे ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे विपक्ष ने आरोप लगाया कि बिहार में इन्होंने कई सारे झोलझाल किए हैं। एक व्यक्ति के दो दो वोटर आईडी बनाए हैं, कुत्ते का वोटर आईडी बन रहा है, कौवे का वोटर आईडी बन रहा है। एक ही मकान पर 250 लोगों का रजिस्टर्ड है वोटर आईडी। तो अब ये कैसे हो सकता है? तो बहुत समय के बाद विपक्ष के हाथ एक अच्छा मुद्दा लग गया है। हालांकि बिहार की जनता जातिवाद पे भी चलती है, फ्रीबीज पे भी चलती है, धर्म पे भी चलती है और बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं। तो अभी भाजपा उसमें एंटर नहीं की है, उसका चुनाव प्रचार नहीं हुआ है। तो हो सकता है उसमें एंटर करने के बाद, जैसे महाराष्ट्र में लाड़की बहना योजना हो गया था, तो उससे ये जीत गए थे। प्रशांत किशोर भी बी टीम काम चल रहा है इनका। हो सकता है कि वो इनकी भाजपा की बी टीम बन के आरजेडी कांग्रेस के वोट काट दे और फ़ायदा भाजपा को हो जाए। क्योंकि राजनीति में तो कुछ भी हो सकता है। राजनीति में राज और उद्धव साथ में आ सकते हैं, राजनीति में एनसीपी शिवसेना साथ में आ सकती है, आरजेडी जेडीयू साथ में आ सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। कांग्रेस शिवसेना साथ में आ सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। डीएमके भाजपा साथ में आ चुकी है, महबूबा मुफ्ती और भाजपा साथ में आ चुके हैं। तो आप समझिए कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। हो सकता है प्रशांत किशोर 30 सीट लेकर वापस एनडीए में एंटर कर जाएं। संभावनाएं कुछ भी हो सकती हैं। लेकिन फाइनली विपक्ष के हाथ एक मुद्दा लग चुका है और अब ये जोर शोर से उसको बढ़ाने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी ने मार्च निकाला, प्रियंका वाड्रा भी उनके साथ थी, तेजस्वी यादव थे, कम्युनिस्ट पार्टी के भी कुछ लोग थे और रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के सीएम हैं वो भी उस मार्च में शामिल हुए। प्रियंका वाड्रा ने वहाँ पर कहा कि एक भी वोट चोरी होने नहीं देंगे। कई ऐसे सर के नाम पे कई ऐसे लोग हैं जिनका वोट देने का हक छीना जा चुका है। ऐसे गंभीर आरोप इन्होंने इलेक्शन कमीशन पे और सरकार पे लगाए हैं। हालांकि ये समय समय के साथ ऐसे ईवीएम हैक हो सकता है, इस तरह के मुद्दे उठाए गए हैं विपक्ष द्वारा, लेकिन उसका कोई ठोस सबूत नहीं था। मैं भी यकीन नहीं करता था, लेकिन जब कुत्ते और कौवे का वोटर आईडी बन रहा है, एक ही जगह पे 250-300 लोगों का वोटर आईडी जो है रजिस्टर्ड हो रहा है, तो इस पे सवाल उठना लाजमी है। अब विपक्ष के पास एक तो नैरेटिव आ गया है। अब ये नैरेटिव को कैसे जनता के बीच में ले जाके परसेप्शन क्रिएट करते हैं, ये देखना होगा। अगर जनता इस परसेप्शन को हाथों हाथ ले लेती है, क्योंकि कई जगह पे ऐसा लोग बोल रहे हैं कि राहुल गांधी की रैली में बढ़ चढ़ कर लोग आ रहे हैं, भीड़ काफ़ी जमा हो रही है, तो वो तो भाजपा की 2015 में भी थी। नरेंद्र मोदी की रैलियों में भी बहुत भीड़ आती थी, लेकिन 2015 में भाजपा साफ हो गई। 2012 में रैली में बहुत भीड़ आती थी, यूपी में भाजपा 2012 में साफ हो गई थी, 54 सीटें जीती थी। तो भीड़ जुटाने तो प्रशांत किशोर भी जुटा रहे हैं, लालू यादव के रैली में भी बहुत भीड़ जुटती है, लेकिन भीड़ कन्वर्ट भी होनी चाहिए। और सबसे बड़ा एडवांटेज इन पॉलिटिकल पार्टीज का ये है कि जो पढ़ा लिखा युवा वर्ग है वो पलायन कर चुका है, दिल्ली में, बेंगलोर में, कोई दूसरी जगह पे, हैदराबाद में, तो वो वापस वोट डालने आता नहीं है। जो गरीब जनता है उसको फ्रीबीज दे दो, उसको 500-1000 रुपये दे दो और एक दारू का खंभा दे दो और वोट ले लिया जाता है। सारी पॉलिटिकल पार्टियां दारू, जैसे हनी सिंह के गाने में दारू पार्टी लड़की यही सब होता है, वैसे ही बिहार की भी राजनीति में दारू, पैसा और ऑर्केस्ट्रा यही सब होता है। बस एक नचनिया को ले आते हैं, जनता आ जाती है और उस पर वोट मांगे जाते हैं। तो बिहार की जो उसका नाम ही वैसा बन पड़ चुका है कि लोग बस ऑर्केस्ट्रा पे ही फोकस करते हैं। जब आप किसी को बहुत ज़्यादा गरीब रखेंगे, एक हद से ज़्यादा, तब उसकी सेल्फ इस्टीम ख़त्म हो जाती है। और जब उसके अंदर की सेल्फ इस्टीम ख़त्म हो जाती है, तो आप थोड़ा सा भी फ्रीबीज बांटोगे, वो आपको वोट डाल देगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत बिहार में वैसे ही ख़राब है, 20 साल से कुछ नहीं हुआ। शिक्षा और रोज़गार तो आपको पता ही है, हेल्थ केयर, लोगों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। लोग यूपी में, झारखंड में जाते हैं इलाज कराने के लिए।
तो 20 साल में भाजपा ने क्या किया है, जेडीयू ने क्या किया है, वो तो आपके सामने ही है। यकीन नहीं है तो बिहार में जाके देख लीजिए। पहले 2012 में खुद ही शराब नीति लेकर आए ताकि शराबी बढ़े, और 2015 या 16 में फिर इन्होंने खुद ही शराबबंदी कर दी। और लोग जो पीने वाला है वो थोड़ी ना रुकता है, वो तो यूपी जाके पी लेगा, झारखंड जाके पी लेगा। जैसे गुजरात में अगर शराबबंदी हुई है तो वो व्यक्ति राजस्थान में पी सकता है, महाराष्ट्र में पी सकता है। जो गंभीर से गंभीर अपराध हैं उस पर कोई भी कार्य नहीं किए गए। बस अब पुलिस का काम है शराब पकड़ना, शराबियों को पकड़ना, और कोई भी काम नीतीश कुमार की सरकार नहीं कर रही है। 2005 से 2010 तक इन्होंने अच्छा काम किया था, बट उस काम को ये आगे नहीं ले जा पाए। और बिहार अब बस ऑर्केस्ट्रा के नाम पे ही चलता है। लोग बिहारी को गालियाँ देते, बिहारी एक वर्ड शब्द ही गाली हो चुका है। हर चुनाव में ये बातें की जाती हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम इतनी नौकरियां देंगे। चुनाव के बाद ख़त्म हो जाता है, मखाना वोट बनता है। किसान तो कुछ कभी मिलता नहीं है, बाहरी व्यक्ति को ही हर चीज़ मिल जाती है, बिहार की जनता को कुछ नहीं मिलता। तो अब बिहार की जनता को सोचना होगा कि वो किसे वोट डाल रहे हैं। इसलिए सोच समझ के अच्छे लोगों को, जो क्रिमिनल उस कैंडिडेट नहीं है, उसको साफ सुथरे जनता को वोट डालिए, ताकि आगे चल के बिहार की डेवलपमेंट की नींव रखी जा सके। अब तो काफ़ी समय निकल चुका है, बाकी स्टेट्स बहुत आगे निकल चुके हैं, बिहार बहुत ही पिछड़ा और नीचे रह चुका है। इसलिए वोट डालिए, सोच समझ के वोट डालिए, पढ़े लिखे को वोट डालिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।